महीने की पहली तारीख थी। शाम ढल चुकी थी। थका हारा पति ऑफिस से घर लौटा। हाथ में सैलरी का लिफाफा था और चेहरे पर हल्की मुस्कान। दरवाज़ा खुलते ही पत्नी ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। गरम गरम चाय सामने रखी और मीठे स्वर में पूछा, आज सैलरी आ गई ना? पति ने प्यार से जवाब दिया, हाँ, और इस बार 12,000 रुपये ओवर टाइम का बोनस भी मिला है। पत्नी की आंखें चमक उठीं। तो इस रविवार शॉपिंग चलेंगे? पति हल्का सा मुस्कुराया, चलेंगे, लेकिन एक शर्त पर। हफ्ते में एक बार तुम मेरी माँ से फ़ोन पर बात कर उनका हालचाल पूछोगी। पत्नी का चेहरा एक पल को उतर गया, मगर फिर धीरे से बोली, ठीक है। पति बस इतना चाहता था कि उसकी माँ और पत्नी के बीच की दूरी खत्म हो जाए। इतने में फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर माँ लिखा था। पति ने फ़ोन उठाया। कैसी हो माँ? उधर से माँ की थकी हुई आवाज़ आई। ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ? इधर पत्नी मन ही मन सोच रही थी। आज पहली तारीख है, सैलरी आई है, इसलिए पैसे मांगने का फ़ोन है। कुछ पल बाद माँ ने हिचकिचाते हुए कहा, बेटा, थोड़ी मदद चाहिए थी। पति तुरंत चौकन्ना हो गया। क्या हुआ माँ? बेटा, 5,000 रुपये मिल सकते हैं, अस्पताल में इलाज के लिए ज़रूरत है। पति ने तुरंत पत्नी की ओर देखा। वह हर फैसला पत्नी से पूछकर ही करता था। पत्नी ने ठंडे स्वर में कहा, बोल दो, अभी सैलरी नहीं आई। पति का दिल थोड़ा कांपा, लेकिन उसने वही कहा जो पत्नी ने कहा। उधर से माँ की आवाज़ कांप रही थी, बेटा, बहुत ज़रूरी है, जैसे तैसे भेज दो। पत्नी फिर बोली, सरकारी अस्पताल में इलाज करवा लें। पति ने भारी मन से वही दोहरा दिया। माँ बोली, बेटा, सरकारी अस्पताल में ठीक से ध्यान नहीं रखते। पत्नी अब झुंझला गई। हम पर पहले ही बहुत बोझ है, अब और नहीं सह सकते। सरकारी अस्पताल ही ठीक है, वैसे भी 4-5 दिन की मेहमान है। यह सुनकर पति का दिल चीर गया। उसने पहली बार सख्ती से कहा, ऐसा मत बोलो माँ के बारे में। फ़ोन पर माँ की आवाज़ भर्रा गई, बेटा, 2,000 रुपये ही भेज दो। पति की आंखों में आंसू आ गए। वह पत्नी से बोला, कम से कम 2,000 रुपये तो देने दो। पत्नी गुस्से में थी, मगर आखिरकार मान गई। ठीक है, बोल दो, कल भेज देंगे। पति ने फ़ोन पर कहा, सासू माँ, आपको कल 2,000 रुपये भेज दूंगा। सासू माँ, शब्द सुनते ही पत्नी सन्न रह गई। क्या ये मेरी माँ का फ़ोन है? पति की आंखें नम थीं। हाँ, तुम्हारी माँ का ही फ़ोन है। मैं तो तुम्हारी माँ को भी अपनी माँ ही समझता हूँ, लेकिन तुमने कभी मेरी माँ को अपनी माँ समझा ही नहीं। पत्नी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह फ़ोन पकड़कर रोते हुए बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उधर से धीमी मगर गहरी आवाज़ आई, बेटी, अगर तुमने सिर्फ एक माँ का दिल दुखाया होता तो मैं माफ़ कर देती, लेकिन आज तुमने 2 माँओं का दिल दुखाया है, और जब माँ का दिल दुखता है ना, तो उसकी आह सीधे ऊपर वाले तक पहुँचती है। फ़ोन कट गया। घर में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक सीख गूंज रही थी। जिस माँ ने जन्म दिया और जिस माँ ने जीवन साथी दिया, दोनों का सम्मान एक जैसा होना चाहिए।